बोलो नंद के लाला की जय। थोड़ा थोड़ा और आने दो। ये जो आप देख रहे हो ये जसोदा मैया का मटका है। ऐसे यहाँ पे 7 मटका था जिनमें से 6 अलोप हो गया। सिर्फ एक जो मटका है वो शेष बचा हुआ है। बचा किस लिए है? बचा इसलिए है क्योंकि ये मटका जो आप देख रहे हो इसी तरीके से पहले से ही जमीन में दबा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा मटका ऊपर रख के चलाया नहीं जा सकता है। मथने का जो काम था, चलाने का, दूध चला के घी निकालने का, वो इसी मटके में होता था। आज भी इसके साइड से लाइटर से या माचिस की तिल्ली से आप आंच लगा के देखो थोड़ी सी, या गर्मियों के में बैसाख का महीना जब आता है, जब आप इसको आके देख सकते हो, ये एकदम लाल हो जाता है, एक मॉइस्चर आता है। वो इस बात का प्रतीक है कि कभी इसमें दूध दही रखा गया था। आदमी के मन में विचार आता है कि इतना बड़ा मटका क्यों, इतना बड़ा मटका क्यों? तो उसका कारण क्या है कि आज हम अपने घर में 1-2 गऊ रख रहे हैं तो कंपलसरी इतना बड़ा मटका रखेंगे या इससे बड़ा रखेंगे। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी और हमारी जो गर्ग संहिता पुस्तक है वो इस बात को भी बोलती है कि ऐसी जो है जसोदा मैया की जो हाइट थी वो 16 फीट की थी। तो उन लोगों को इनको उठाना धरना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जिस मैया ने स्वयं त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया हो उनको कोई, तो यहाँ की जो लीला है वो मेन लीला क्या है कि यहाँ पे मैया दूध चला रही थी। सुबह सुबह का समय था तो ठाकुर आया घुटमन आके नेती बोलते हैं जिसको, रस्सी को जिससे चलाते हैं रही से दूध, तो नेती को पकड़ लिया। तो एक सूरदास जी का पद भी है, कैसे मिलोगी मथनिया या कि छोटे छोटे हाथ या कि छोटी सी भुजनिया, कैसे मिलोगी मथनिया। तो उन्होंने कहा बेटा क्या बात है? मैया बोली, वन की मैया मेरे को माखन चाहिए। मैंने बेटा माखन चाहिए तो घर में गल लेके रखा हुआ है, खा ले। नहीं, मुझको इसी में से ताजी माखन चाहिए। तो यहाँ मैया का बाल हटका भी दर्शन कराया है। और सीरियलों में आपने देखा होगा कि जमुना की मिट्टी खाने के बाद ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। लेकिन जो गर्ग जी महाराज नंद बाबा के जो कुल गुरु थे वो क्या लिखते हैं कि ब्रह्मांड का दर्शन मैया को यहाँ भी दिखाया था। जैसे मैया को ब्रह्मांड का दर्शन मुख में ठाकुर ने कराया तो मैया थोड़ी विचलित हुई और सीधे हाथ दिया उसमें और एक छोटा सा लोनी का वो बना के उसके मुंह में दे दिया, बंद हो गया। वहां इससे अच्छा तो ये है तू माखन खा। तो उसी दिन से ऐसी प्रथा चली आ रही है कि आज जब भी हमारे यहाँ मंगला होती है सुबह 4 बजे नंद बाबा की, सर्वप्रथम वहां माखन मिश्री का भोग लगता है। माखन मिश्री का जो भोग लगता है, माखन नंद घर गौशाला से जाता है, रात को जाके रख जाता है, सुबह फिर उसी का भोग लगता है। तो ये जो चली हुई है, ये जो भोग की जो परंपरा है, ये इसी मटके के आधार पर है। और वो भी आप जैसे यात्रियों के सहयोग से चलता है। ये मत सोचना कि मैं आपसे कह रहा हूं तो आपको करना है, नहीं। अगर आपका मन माने, आप अपनी पवित्र, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो एक 5 मिनट का और इसका एक वो है, बताऊं अगर आपका टाइम वो क्या है कि जैसे कि हमारे ऊपर अंग्रेज शासन आया हमारे देश के ऊपर, तो उन लोगों ने कहा कि ये इतना बड़ा 6 फुट का मिट्टी का मटका नहीं है, क्योंकि वो लोग, हम लोग आपसे कोई बात करें या आप हमसे कह रहे हैं तो आप विश्वास मान लोगे। लेकिन वो जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने विश्वास नहीं माना। उन लोगों ने कहा कि ये मिट्टी का नहीं, ये पत्थर का मटका है। तो किसी ब्रजवासी बुजुर्ग जिसका नाम आनंदगण बाबा था, उन्होंने कहा कि अगर ये मिट्टी का हुआ तो क्या हुआ, वन की अगर ये मिट्टी का हुआ तो मैं इसके नाम से 1 हेक्टेयर जमीन दूंगा। तो उन्होंने इसकी मिट्टी को यहाँ से जो तुड़वाया, ये देख रहे हो सीमेंट लगाया, पहले सीमेंट नहीं लगा था। सीमेंट तो इसमें बाद में जब लगवाया गया कि रात का समय था, बरसात हो रही थी, गऊ को पता नहीं, गऊ ने समझा था प्लेन है अंदर से, वो आई और आके इसमें गिर गई। सुबह गांव वालों को पता चला, उसी के खुद से थोड़ा कोना और झड़ गया। फिर मैंने ये धीरे धीरे खीण होता चला जाएगा, इसको रिपेयरिंग करा दिया। तो उन लोगों ने भी ये साबित करके दिया कि आज से 5,500 वर्ष पहले इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती थी। जो कुम्हार बर्तन पकाता है वो इसको एक बार अग्नि में पका दे, पकने के बाद ये इतना स्ट्रांग हो जाता है जिसको आज हम कंक्रीट मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो जब उन लोगों को भी विश्वास हुआ तो उनकी इस्कॉन वालों की एक पुस्तक है जिसका नाम ब्रिजदर्शिका है, उसमें इसकी पूरी डेफिनेशन भी है और उस लंदन लैब का एड्रेस भी है जहां इसकी मिट्टी रिसर्च होने गई थी। तो ये प्रूफ है इस बात का। और वैसे भी यहाँ पे जितनी भी ठाकुर जी ने बाल लीलाएं जो की वो सब नंदगांव से की। वहां तो खाली बस मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल पहुंची, वहां पूतना पहुंच गई। यहाँ आने का कारण सांडिल ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया था कि कंस को कोई राक्षस इस सीमा में नहीं आएगा। आज भी राक्षस प्रवृत्ति का इंसान होगा, हर जगह घूम आएगा, लेकिन नंदगांव में तभी आएगा जब ये मन शुद्ध होगा। बोलो नंद के लाला की जय हो। जिसकी भी श्रद्धा हो वो करना
जिसकी नहीं हो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। बोलो राधा रानी की जय। इधर से परिक्रमा लगाना, जो भी करना है वो हमारे हाथ में दे देना। আস্তে আস্তে সবাই বললাম, বছরে কি নিয়ে আসো, বলে দেবো।